इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर जिसे आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी आज देख रहे होंगे। हमारी टीम के द्वारा इस खबर के ऊपर पहले 2 वीडियोस बनाए थे। आप लोगों की बहुत ही सकारात्मक कमेंट्स उसमें मिली थी। उसके स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पे आज शेयर करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उसके ऊपर अब क्या हो सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं, आज आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में देखेंगे एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। और ये क्लियर किया गया है कि जो दुर्गम क्षेत्रों में कुछ भर्तियां, अस्थायी शिक्षकों की भर्तियां सरकार करने जा रही थी, इनके ऊपर सरकार ने कहा है कि इस तरह की कोई भी प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जाएगी। पिछले कल के वीडियो में भी हमारी टीम ने आपको बताया था कि ये जस्ट अभी एक ड्राफ्ट बना था जो कि किसी कमेटी या डिपार्टमेंटल लेवल पे ही था। अभी इसको सरकार में जाना था, कैबिनेट में जाना था, डिस्कशन होना था, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। लेकिन वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली हो गया। जब पब्लिकली हुआ तो फिर पब्लिक डोमेन में गया, तो उसके बाद विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएँ उसमें आई। शिक्षक संघों की प्रतिक्रियाएँ उसमें आई, बेरोजगारों ने सचिवालय के बाहर धरना देने पहुँच गए। तो इस तरह का जब सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, विभिन्न तरह के न्यूज़ चैनल्स की बात करें, जो बेहतरीन स्टडी ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल है, जैसे इलाइट स्टडी को आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, तो हमारी टीम के द्वारा भी इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन कवरेज की गई। आपकी बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स वहाँ पे हमें भी देखने को मिली। तो ये जो सारी चीज़ें होती है इनका सरकार के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारी टीम आपसे बार बार गुजारिश करती है, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है तो आप उसके डेमोक्रेटिक तरीके में आप यदि उसका विरोध करेंगे या अपने विचार रखेंगे तो उसके ऊपर अमल किया जाता है। और उसका परिणाम आज आप देख रहे होंगे। अब हिमाचल प्रदेश में जो ये अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आगे चल रही थी, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह की भर्ती नहीं होगी। जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो कमीशन के माध्यम से ही होगी, ताकि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ही ये सारी के सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ें। तो हमारी टीम के द्वारा पिछले कल के वीडियो की इनपुटिंग में भी आपको बताया था कि आप बस पढ़ते रहिए। एक सच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी का जो सही उद्देश्य है वो पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा हम आपको बिल्कुल सही जगह के लिए जाने के लिए ही आपको प्रेरित करते हैं। तो हमारी टीम आपको फिर से एडवाइस करती है कि इस बार आपको बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन बीट करना पड़ेगा। आप पूरे हिमाचल प्रदेश के किसी भी लाइब्रेरी को ले लीजिएगा, बहुत से विद्यार्थी वहाँ पर रात दिन करके एक मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको देखिए, और ऊपर से आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में अब पेंशन की बहाली भी कर दी गई है और शिक्षा के क्षेत्र में एक रोजगार की उम्मीद जगी है। तो आप अपना एक एक मिनट हर पल आप पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको कुछ अच्छी अच्छी किताबों के बारे में भी बताएंगे, जिन किताबों को पढ़ के बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना करियर बनाया है। और उन्हीं अभ्यर्थियों के नोट्स और उन्हीं अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत हमारी एडिटोरियल टीम के मार्गदर्शन में इन किताबों का निर्माण भी किया गया है। तो आपको बता दें 3 मई को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग होगी। इस कैबिनेट की मीटिंग में बड़े निर्णय सरकार यहाँ पे ले सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि सबऑर्डिनेट हमीरपुर की बहाली भी होनी है, बहुत समय हो चुका है, तो उसकी बहाली के ऊपर भी 3 मई की कैबिनेट में कुछ बात हो सकती है। तो जब जैसी कमीशन की बहाली होगी तो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पुनः पटरी पर आने वाली है। जो आपका संकट का काल था, आई थिंक पिछले 5-6 महीने से किस तरह की कोई भर्ती नहीं हुई है, वो बीत चुका है। अब आपके पास जो समय है वो पढ़ाई की तरफ केंद्रित करने का है। तो यहाँ पे हम आपको अपडेट कर दें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है वो अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेने जा रही है। एचपी यूनिवर्सिटी का ही एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर भी मेरिट बनेगी। और आपको अपडेट कर दें, हिमाचल प्रदेश में जो अभ्यर्थी जेबीटी शिक्षक के रूप में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 70-2023 से 25 के लिए करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से भी एक उम्मीद जगती है। जब आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, यदि आपको जो हर ज़िले में हमारे ज़िला लेवल की जो डाइट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है, वेल सेटल्ड इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी आपको पढ़ने के लिए मिल जाती है, और जेबीटी का आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाता है। तो यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो उसके बाद आने वाले समय में भी आपके पास देखिए बहुत से विकल्प खुल जाते हैं, आप अपने स्किल को शार्पन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 जून को ये एग्ज़ाम रखा गया है, और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथियाँ हैं 17 मई तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए 18 से 20 मई तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इसके लिए जो आयु सीमा का निर्धारण किया गया है 17 से 32 वर्ष की आयु उसके लिए निर्धारित की गई है।
तो 10 जून को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पे हम आपको अपडेट कर दें, जो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी विदाउट लेट फीस। लेट फीस के साथ में 900 रुपये हो जाएगी। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 400 रुपये फीस देनी पड़ेगी। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे HP बोस करके आप लिखिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट में जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब तैयार की गई है। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिस किताब की रूपरेखा इस तरह से रखी गई है कि सबसे पहले विद्यार्थी को, या आप अपने आप से पूछिएगा, यदि आप किस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उस परीक्षा के पैटर्न का पता होना चाहिए। और किसी परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है, सबसे अच्छी जो विधि होती है, वो होती है उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र। तो हमारी टीम यहाँ पे आप लोगों के लिए 6 पुराने प्रश्न पत्र लेकर आई है। उसके बाद जो सिलेबस होता है उसका सिस्टमेटिकली जो भी उसमें सिलेबस इसमें पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में ये अध्ययन सामग्री हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। यदि आप अच्छे से सही ढंग से इस किताब को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम होगा DLED या JBT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। इसके साथ में आप कुछ एडिशनल बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इलाइट स्टडी टीम के द्वारा भी हाल ही में 3 महीने के करंट अफेयर की किताब है, उसके साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे की किताब है जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इन किताबों को आप सीधे इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जा करके ऑर्डर कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। अब हम बात करेंगे जो आपकी बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स आए थे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टीम आपका थैंक्स करती है कि आपने एक अच्छे तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दी है। दोनों वीडियोस के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए नेहा ठाकुर है, कमीशन की प्रिपरेशन करने वालों का फ्यूचर ख़राब हो गया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि हम कई सालों से लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारा क्या होगा। और देखिए यहाँ पे विवेक शर्मा जी ने एक प्रश्न किया है कि सर लेक्चरर की 530 पोस्ट कब तक आएगी। डेफिनेटली ये पोस्ट आपको बहुत जल्द आने वाली है। उससे पहले जो हमारी टीम का अनुमान है, अलाइड सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट आउट होगी, उसके बाद स्कूल लेक्चरर की एडवर्टीजमेंट आउट होगी, क्योंकि ये वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से भरी जाएगी। तो इसमें किसी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई इसमें और दिक्कत नहीं है। बस कमीशन को जैसे फुर्सत मिलेगी, क्योंकि कमीशन का अभी जो काम चला वो अलाइड सर्विसेज के ऊपर चला है, उसकी एडवर्टीजमेंट फाइनल होगी, उसके बाद यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे और पूछा गया है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नाम से इन्होंने अपना ये नामकरण किया है। तो यहाँ पे देखिए हमीरपुर कमीशन बोर्ड कब ओपन होगा, तो हम आपको यहाँ पे अपडेट कर दें। जैसे 3 तारीख को भी कैबिनेट की मीटिंग रखी है, उसमें उम्मीद है, देखिए सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि जो बेरोजगार है, देखिए हिमाचल प्रदेश में यदि आप देखेंगे 12% के आसपास यदि आप बात करेंगे 31 दिसंबर 2022 तक, तो जो विभिन्न तरह के एम्प्लॉयमेंट कार्यालय है वहाँ पे करीब 8 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ ये बेरोजगार के नाम वहाँ पे दर्ज है। तो ओवरऑल हम बात करें तो 12% के आसपास पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की जो कि बेरोजगारी के लिए है। तो सरकार के आंकड़ों के ऊपर नज़र होगी। तो आप अपनी तैयारी को देखिए, अब आपके पास इसमें नहीं बचा है। जैसे कमीशन की फंक्शनिंग ओपन होगी, बहुत तीव्र गति से रिक्रूटमेंट सिस्टम आगे निकलेगा, बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम की तिथियाँ आ जाएगी। और आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कमीशन की तैयारी 1 महीने में या 2 महीने में नहीं होती है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आजकल प्रश्न बहुत डीप पूछे जा रहे हैं और आपको हर प्रश्न के लिए लड़ना होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे कई सालों से, हमारी टीम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने 18-18 घंटे अपनी पढ़ाई में बिताते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिएगा, आपको ऐसे लोगों के साथ में अपनी कंपटीशन को बीट करना है। और ऐसे भी हमारी टीम में बहुत से लोग हैं जो कि HSIS IAS तक क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उनका अंतिम चयन नहीं हुआ है। अब वो इस तरह की जो लोअर विंग की वैकेंसीज है उसके ऊपर उनकी नज़रें हैं। तो आप देखिए बहुत तन मन धन से आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे एक और है कि एक बात की गई है कि HPU और SPU का एंट्रेंस होगा, तो ये आपने आपको बता ही दिया है कि ये एक ही टेस्ट यहाँ पे होने जा रहा है। इसी तरह की देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे अंजलि शर्मा ने कही थी, बी बांट कमीशन, और देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब बी बांट अपॉइंटमेंट थ्रू कमीशन प्रियंका ठाकुर है। और देखिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे संदेश दिया है, भाइयों हमने भी देख लेना, आप कोर्ट केस करने के लिए कि आत्माएं जगेगी और यह भर्ती भी लटक जाएगी, मतलब नहीं होगी। बहुत अच्छी इनकी ऑब्जर्वेशन थी। इस तरह का हम GIT का एग्जाम
एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जीआईटी में आप देख रहे होंगे कितने लंबित मामले पड़े, कितने बेरोजगारों को वहाँ पे नौकरी मिलनी थी, लेकिन देखिए वह बात वही है, आरएनपी रूल्स में गड़बड़ थोड़ी सी पाई गई और उसके बाद पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रियाएं उलझ गई है। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स हमें देखने को मिली थी, इसके लिए हमारी टीम आपका थैंक्स करती है। और इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको फिर से गुजारिश करते हैं कि आप जितना भी हो सकता है सेल्फ स्टडी कीजिए, लाइब्रेरी में जाइए, अच्छी किताबें अपने पास रखिए और आप देखिए एक एक क्वेश्चन के लिए आप संघर्ष कीजिएगा, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से स्टडी मत कीजिएगा। कम से कम पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। इलाइट स्टडी टीम की इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में बहुत ही बेस्ट बुक्स है। इस किताबों में आपको एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन किताबों को जरूर पढ़ना है, क्योंकि इन किताबों में आपको एक विजन डेवलप होगा कि वर्ष वर्ष से सरकार की एक्टिविटीज़ क्या है। जिन अभ्यर्थियों का अभी टेट नहीं निकला है तो इलाइट स्टडी टीम की एक विशेष सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट हिंदी के लिए प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट। देखिए प्रीवियस पेपर को आप पढ़ेंगे, बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। बाकी जैसे टीटी टेट आर्ट्स वाले हैं तो उनको 6ठी से लेकर 10वीं तक का एसएसटी करना है, नॉन मेडिकल वालों को मैथ पढ़ना है, मेडिकल वालों को साइंस पढ़ना है और हिंदी वालों को अपना हिंदी का पढ़ना है। और इन पेपर्स को आप कर लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल सीरीज़ में है। देखिए 139 रुपीज़ की आपको एक नोटबुक मिल जाती है, बुक मिल जाती है। तो इसके साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और लेटेस्ट 3 महीने के करंट अफेयर की एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा जनवरी से मार्च तक का बहुत ही विश्लेषण। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार को जरूर जानिएगा कि सरकार की नीतियां क्या है, वर्ष भर सरकार क्या करने जा रही है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण से। वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, यदि आपकी कोई सुझावात्मक प्रतिक्रिया होगी तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।